स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का साइंस क्लब दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर मैं दिवेश कुमार आज आ चुका हूं आप लोगों के लिए नया टॉपिक लेकर के। साइकोलॉजी सब्जेक्ट का लर्निंग वाला जो टॉपिक था उसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। उसका ही नया टॉपिक रहने वाला है, उसको लेकर के आए हैं, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ लर्निंग के बारे में, जो अपन ने प्रीवियस क्लास के अंदर स्टॉप कर दिया था, कि कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऐसा बताया था अपन ने, है ना, कुछ ऐसा बताया था। तो इसी क्लास को अपन कंटिन्यू करते हुए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के थ्योरी ऑफ लर्निंग, ठीक है। पहले ही बताई गई अपनी थ्योरी ऑफ लर्निंग के बारे में बात करेंगे। थ्योरी ऑफ लर्निंग, है ना, थ्योरी ऑफ लर्निंग के बारे में अपन बात करेंगे, जिसमें अपनी चार अलग अलग तरीके की थ्योरियां रहने वाली है। जिसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे ट्रायल एरर थ्योरी, दूसरी अपन बात करेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग फिर बात करेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग, फिर बात करेंगे आपकी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, सॉरी कॉग्निटिव नहीं, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग, जिसके अंदर आपकी इनसाइट वाली अपन मेन वाली पढ़ेंगे, ठीक है। इनसाइट वाली जो थ्योरी रहने वाली है, ठीक है, किसको, इनसाइट वाली थ्योरी, ठीक है। लिखने में टाइम हो जाता तुम्हारे लिए। तो कुछ चार तरीके की थ्योरी बताई गई, जिसमें अपनी पहली थ्योरी रही ट्रायल एरर थ्योरी, दूसरी रहेगी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, तीसरी रहेगी अपनी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, फोर्थ रहेगी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसके अंदर अपन जो इनसाइट वाली जो थ्योरी थी वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले थ्योरी अपन स्टार्ट कर रहे हैं ट्रायल एरर थ्योरी। सबसे पहली बात तो थ्योरी दी क्यों गई थी? थ्योरी इसलिए दी गई थी ताकि तुम्हारा जो लर्निंग है, किसी भी चीज़ हो, किसी भी चीज़, हर चीज़ के लिए थ्योरी दी गई है। क्यों दी गई? उसको साबित करने के लिए कि देख लो ऐसा ही होता है, जो उसकी डेफिनेशन बताई है उसकी डेफिनेशन को साबित करने के लिए, क्या देख लो ऐसा ही होता है। जैसे कि अब लर्निंग है, लर्निंग की डेफिनेशन क्या बताई गई थी कि हैबिट, नॉलेज, जो एटीट्यूड है उनको ग्रहण करना, उनको ग्रहण कर रहा है ना वो, तो ग्रहण कर रहा है तो उसको साबित उसने कैसे करा? ट्रायल एरर, यानी कि कोई बार बार ट्राई कर रहा है और बार बार उसमें एरर आ रहा है और बाद में एक टाइम पे विजय पालेगा। यानी कि वो जैसे चींटिया वाला एग्जांपल देते हैं, क्या नाम से, चींटी बार बार चढ़ती है, उस पर पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करती है, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा, कुछ पता नहीं कैसी कैसी शायरियाँ रहती है ना। तो वैसे वही बात है, कुछ ट्रायल एरर थ्योरी बताई गई, जिसमें मतलब वही डेफिनेशन को साबित करने के लिए। सबसे पहले ट्रायल एरर अपन स्टार्ट करते हैं, जो मेनली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सी भी थ्योरी आ जाए, थ्योरी कम से कम ज़्यादा भी नहीं ना, तो आपकी 4 नंबर की आती ही है। सबसे मेन बात तो कोई सी भी एक थ्योरी आई तो 4 नंबर तो आपके पक्के हैं, सीधी सीधी बात है, 4 नंबर तो आपके कहीं नहीं जाएंगे। 4 थ्योरी पढ़ लेना, 4 में से अगर बाहर चल जाए तो नाम बदल देना, ठीक है। तुम्हारा, मेरा नहीं, तुम्हारा नाम बदल लेना, ठीक है। मेरा तो है जो ही रहेगा। ट्रायल एरर की बात करें तो सबसे पहले दी किसने थी? गिवन बाय एडवर्ड ली थ्रॉन्डाइक, इस नाम के वैज्ञानिक ने, सॉरी साइंटिस्ट है, हाँ मतलब वैज्ञानिक ही हुआ है ना, इसी ने दिए थे, इस नाम के आदमी ने दिए थे, कि एडवर्ड ली भाई साहब आए थे, जिन्होंने बताया था कि ट्रायल एरर थ्योरी मैं दूंगा, मैं दे रहा हूँ ट्रायल एरर थ्योरी, तो तुमको क्या करना है, तुमको क्या करना है। उसने क्या बताया कि ये क्या करती है, ट्रायल एरर थ्योरी कनेक्शन बनाती है, कनेक्शन मेकिंग बॉन्ड, कनेक्शन या बॉन्ड बिटवीन, मेक, सॉरी मेक लिखना रहेगा आपका, मेक कनेक्शन और बॉन्ड बिटवीन स्टिमुलस एंड स्टिमुलस के बीच में और ऑब्जेक्ट के बीच में जो रहेगा, क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। उसको बोला गया आपके ट्रायल एरर थ्योरी का कुछ पार्ट बोला गया, स्टिमुलस के बीच में और रेस्पॉन्स के बीच में जो बोला गया उसको। सबसे मेन बात इसमें इसने क्या किया था, आपके एग्जाम्पल, सॉरी एक्सपेरिमेंट इसने किया था
एक केट के ऊपर, कैट यानी बिल्ली, बिल्ली मौसी कहाँ चली भाई कहाँ चली, तो बिल्ली मौसी कहाँ चली, बिल्ली मौसी पजल बॉक्स के अंदर चली, कहाँ चली, पजल बॉक्स के अंदर, पजल बॉक्स के अंदर चली। पजल बॉक्स किसको बोला गया, मतलब कि एक तरीके का बॉक्स रहता है, जाल रहता है, उसमें बिल्ली मौसी को क्या किया गया, बंद किया गया, बिल्ली मौसी को बंद किया गया, उसमें बाहर एक फिश रखी गई, और तो फिर वो बिल्ली मौसी ये तड़प रही, नहीं नहीं मेरे को तो अब तो ये मछली लेनी ही है, अब तो ये मछली लेनी ही है, मुझे तो नान खटाई खानी ही है, मुझे तो नान खटाई खानी ही है। तो वो वाली बात है, नान खटाई जैसे इसको खानी है ना, इसको मछली खानी है, उस तरीके से आपको नान खटाई खानी है। वो बात इसके तो लग गई अब तो, कि अब तो मेरे को मछली बाहर से पकड़नी ही है। बिल्ली को तो अपन ने कर दिया बंद, है ना, और जाली वाला लगा दिया गेट, अब उसको बाहर से दिखा रही, ये देखो तुम्हें, ये रही तुम्हारी मछली, ये रहा तुम्हारा खाना, ये रही नान खटाई, ये रही, ये लटक रही, है ना। तो इस तरीके से कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें 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 क्या हुई, वो और जो पजल बॉक्स था उसके अंदर एक लैच लगाई गई थी। लैच यानी कि क्या बताया आपको, ये मान लो एक पजल बॉक्स है, ठीक है, ये इसका मान लो गेट है, यहाँ पर एक आपके लेवल मतलब लैच यानी कुछ दबाने का होता है ना, जिस तरीके से आपके कचरे की बाल्टी में देखा होगा आपने, बाहर की तरफ वो छोटा सा स्टैंड रहता है, जिसको दबाते वो ऊपर का ढक्कन ऊपर हो जाता है ना, जो बाल्टी का ढक्कन रहता है, उसी तरीके से इसमें रहता है कि ये जो गेट है इसके साथ में ये रहता है कनेक्शन, ठीक है। जैसे ये मैनिपुलेट करती है इस लैच को, LATCH, लैच पर, इधर खड़ी है आपकी बिल्ली मौसी, ठीक है, ये आपकी बिल्ली मौसी है, और इधर आपका है, इधर फिश लटक रही है, आप अपन इधर बाहर फिश लटका दी, बिल्ली फिश को देख रही है, अब बार बार बिल्ली झपटेगी, करेगी करेगी, ऐसे ऐसे हिलेगी डुलेगी पूरे पिंजरे के अंदर, कैसे बाहर निकलो बाहर निकलो बाहर निकलो, मछली पकड़नी है मछली। तो वही बात है, मछली को पकड़ने के लिए बार बार प्रयास करेगी, प्रयास करते करते एफर्ट लगाएगी, एफर्ट लगाते लगाते प्रयास करेगी, प्रयास लगाते लगाते एफर्ट करेगी, ठीक है। तो वो है, इसको ये प्रयास करेगी ना, तो फिर अचानक सडनली मतलब कोई बाई चांस जैसे कोई काम हो जाता है तुमसे, वैसे ही बाई चांस इसका पैर या फिर जो भी है मतलब कुछ भी इसके ऊपर हाथ या पैर आ जाता है, उसकी वजह से ये दब जाता है, आपका लैच मैनिपुलेट हो जाता है, और ये गेट ओपन हो जाता है, और ये इधर लॉक हो जाता है, ये मैनिपुलेट हो जाता है, जिससे बिल्ली बाहर आकर के इस खाने को खाती है, ठीक है, खाने को खा लेती है, जो भी चीज़ उसके बाहर रखी हुई है, जो भी उसका स्टिमुलस रखा हुआ है उसको अचीव कर लेती है, जो भी रिवार्ड है उसको अचीव कर लेती है। तो ये बताया गया इस थ्योरी के अंदर, ठीक है, ये तो आपने नॉर्मल बता दिया। अब मान लो बार बार इसी तरीके से अपन इसी जो अपने प्रोसीजर एक बार किया, इसी प्रोसीजर को अपन बार बार करते रहेंगे, रेगुलर करेंगे, तो फिर बिल्ली को एक बार तो समझ जाएगी कि मेरे को इस पे पैर रखना है और ये ओपन हो जाएगा गेट, तो ये बार बार जो झटपटा रही थी ना वो झटपटाना कम कर देगी और डायरेक्ट ऐसे करेगी, फिर वो डायरेक्ट मैनिपुलेट करेगी लैच को। 2 बार 3 बार वो झटपटाई, फिर ठीक हो गई, फिर अचानक ऐसे पैर आ जाता है उसका, अब उसके ध्यान पड़ गया अब तो इसी पे पैर रखना है, तो गेट अपने आप ओपन हो जाएगा, तो वो झटपटाएगी नहीं। अब जैसे अगली बार रखा उसने फिश को, तो उसका ध्यान है कि इसको दबाऊंगी तो गेट खुल जाएगा, इसने डायरेक्ट यहाँ पे पैर रखा, झटपटाई नहीं, गेट खुला, खाया और चले गए। तो ये बताया गया कि लर्निंग जो है वो बार बार लर्निंग किससे अच्छी होती है या फिर किस तरीके से इंप्रूव होती है, कि एक तो रेडी रह करके, ठीक है, मतलब कुछ लॉ भी दिए गए थे जिसमें बताया गया था कि लर्निंग को किस तरीके से अपन मॉडिफाई बढ़ा सकते हैं, वो सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। इसमें बताया गया कि लर्निंग ये बार बार चाहिए किससे, ट्रायल और एरर से, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अपन ने बताया, जब ये रहा कुछ आपका, ये है, ये बड़ा कर देते हैं आपके, ये देखो, ठीक है, ये है कुछ हाँ, ये बिल्ली है। अब ये बिल्ली के बस अपन ने ये मुंह इधर कर रखा है, इस बार है ना, बिल्ली इधर की तरफ मुंह है, ये इसका गेट है, ये अपन ने बाहर खाना लटका रखा है, सॉरी इधर लटका रखा है खाना ना, इधर ये मान लो, इधर ये अपन ने खाना डाल रखा है, ये अपन ने खाना डाल रखा है ना। अब ये झटपटाएगी इधर से कि कैसे बाहर निकलो, लेकिन बाहर नहीं निकल पा रही है। अब सडनली इसका पैर पे ये दब जाता है, लैच, लेवर या लैच बोला जाएगा, जिसको LATCH लैच बोला जाएगा। वो दबते ये ऑटोमेटिक डोर ओपन हो जाएगी, ये नीचे खिंच जाएगा, ये लॉक हो जाएगा, यहाँ से गेट ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बाहर निकल करके फिर यहाँ से खाना खा लेगी। तो ये प्रोसेस बार बार रिपीट करते हैं ना, तो वो समझ जाती है, बार बार ट्राई करेगी, बार बार समझेगी और बार बार सारा काम कर लेगी। इसको बोला गया आपके ट्रायल एरर थ्योरी, जिसमें अपन किस तरीके से इसको लिख सकते हैं कि ए हंग्री कैट वाज प्लेस इनसाइड द बॉक्स एंड इन दिस बॉक्स ए latch is present that when the manipulate it open the door and उसके बाद में फिर आपके जो एक्सपेरिमेंट है वो बना देना, कुछ भी जो अभी आपके मन से लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, वो आप आपके अकॉर्डिंग बना सकते हैं लाइन को, ठीक है। मैंने मेरे अकॉर्डिंग बना दिया है आप लोगों के लिए सिंपल बना करके। बाकी अगर मैं एग्जैक्ट बात करूँ तो एग्जैक्ट में फिर आपको बहुत टाइम लग जाएगा, अगर रटोगे तो। रटन विद्या छोड़ो, समझने पे ध्यान दो,
ठीक है, के बच्चे देखे हैं, के मैंने कॉलेजों के अंदर भी देखे हैं, स्कूलों के अंदर भी देखे हैं, जो बच्चे टॉपर रहते हैं ज़्यादातर उनमें से कुछ कुछ मतलब सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ कुछ एक्सेप्ट ऐसे होते हैं जो रटन विद्या करते हैं। पहले हम भी रटन विद्या ही चलती थी, यहाँ पे जैसा लिखा हुआ सेम टू सेम वैसा का वैसा लिखा है, लेकिन रटन विद्या छोड़ो भाई, तुम आओ पढ़ने के ऊपर, समझो चीज़ों को, समझोगे तो तुम्हारे लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। रटन विद्या करोगे तो तुम्हारे आज याद है कल नहीं है, इसलिए तुम रटन विद्या को छोड़ो, समझने पे ध्यान दो। क्या बताया गया ट्रायल एरर के अंदर? एडवर्ड ली थ्रोनडाइक ने दी थी, क्या बताया था कि एक बॉन्ड बनाने के लिए कनेक्शन बनाती है दो लोगों के बीच में, रेस्पॉन्स के बीच में और स्टिमुलस के बीच में। ठीक है, स्टिमुलस तो क्या है, खाना, और रेस्पॉन्स क्या रहा, रेस्पॉन्स उसका क्या रहा, मैनिपुलेट द लैच, उसके लिए बार बार क्रेविंग होना। एक्सपेरिमेंट किसके भी ऊपर किया गया? बिल्ली के ऊपर किया गया। कंक्लूजन क्या निकला कि बिल्ली किससे सीख रही है? ट्रायल एरर से, ना कि किसी पढ़ाई से। बार बार ट्राई कर रही है, बार बार फेल हो रही है। मान लो तुम्हें किसी चीज़ के अंदर बार बार एक्सपर्ट हो जाते हो, तो तुम बार बार कैसे होते हो? क्योंकि तुमको बार बार चीज़ें एक्सपर्ट होगी। मान लो आज तुम साइकिल पहली बार चलाना सीख रहे हो, साइकिल छोड़ो, तुम मोटरसाइकिल चलाना आज पहली बार सीख रहे हो, फर्स्ट टाइम चलाओगे तुमको पता नहीं रहेगा गियर आगे डालने हैं, पीछे डालने हैं, या फिर न्यूट्रल पे है गाड़ी, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, कार चलाना सीख रहे हो, चलो मोटरसाइकिल भी सीख गए तुम, कार चलाना सीख रहे हो, व्हाट इज़ ABC है, क्या सीखोगे तुम ABC में? फिर है कौन सा गियर, फिर कितने बार आगे लगेगा, कितनी बार पीछे लगेगा, एक बार आगे लगाना है, 2 बार लगाना है, क्या ABC कैसे क्या हैंडल करना है कार के अंदर। तो वो सारी चीज़ें रहेंगी तुम्हारी सीखने के ऊपर, कि तुम बार बार सीखोगे कि किसी चीज़ को एक बार ठोकोगे तो सही, तो मोटरसाइकिल को लेकिन सीख जाओगे ना, कहाँ पे इस तरीके से गियर बदलने हैं, इस तरीके से तुमको गाड़ी को रेस देनी है, इस तरीके से तुमको क्लच पकड़नी है, जो भी कुछ है सब चीज़ें सीखोगे तुम धीरे धीरे करके। वो ये ट्राई और एरर, बार बार ट्राई करोगे, बार बार फेल होगे तो एक्सपीरियंस आएगा तुम्हारे पास, एक्सपीरियंस आएगा तो तुम्हारी नॉलेज बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी तो लर्निंग इंप्रूव होगी। ये बताई गई इस थ्योरी के अंदर, किस थ्योरी के अंदर? ट्रायल एरर थ्योरी के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी आपकी आज की ये पहली क्लास के अंदर, जिसमें अपन ने ट्रायल एरर जो थ्योरी थी उसके बारे में बताया। ठीक है, अब बात करते, चलो आपको बता देते इसके अंदर क्या क्या लिखना होता है। मैं नॉर्मली इस फ़ोन में से बता देता हूँ ना, कि हंग्री कैट वाज प्लेस आउटसाइड द बॉक्स एंड देयर इज़ 1 डोर फॉर एग्जिट, जहाँ पर केवल एक डोर रहता है एग्जिट के लिए। शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखा भी देते हैं, देखो इसको भी बड़ा करके आपको बता देते हैं। देखो ये है, ये कुछ, ठीक है, ये है आपकी बिल्ली बार बार ट्राई कर रही है खाना लेने के लिए, नहीं पा रही है, बार बार चेंजेस को कोशिश कर रही है, बार बार तड़फड़ा रही है, झटपटा रही है, कैसे करूँ। अब अचानक उसका प्रेस हो जाता है लेवर या फिर लैच, तो फिर बाहर आ जाती है, खाना खा लेती है। अब इसके बारे में कुछ लाइन लिख देते हैं आपके, कि हंग्री कैट, शॉर्ट में बना देता हूँ मैं ना, हंग्री कैट आउटसाइड बॉक्स, आउटसाइड बॉक्स का आउटसाइड है। ठीक है, 1 डोर फॉर एग्जिट, 1 डोर फॉर एग्जिट, 1 डोर फॉर एग्जिट व्हेन मैनिपुलेट द लैच, व्हेन मैनिपुलेट द लैच। ठीक है, फिश वॉज प्लेस आउटसाइड द बॉक्स, फिश प्लेस आउटसाइड द बॉक्स, है ना। और जो आपके एक स्ट्रॉन्ग मोटिव की तरह काम करेगी, कि इच्छा करेगी कि वो बाहर आए। उसके अलावा फिर रैंडम मूवमेंट ऑफ कैट, रैंडम, शॉर्ट में लिखा रहा हूँ, मेरे पास बहुत बड़ी थ्योरी लिखी हुई है, रैंडम मूवमेंट ऑफ कैट, मैनी लिखना रह गया, मैनी रैंडम मूवमेंट ऑफ कैट, जैसे स्क्रीमिंग, बाइटिंग, क्रम्बिंग, जो भी है वो सब। फिर अगले अपन बात करें कि वन ऑफ रैंडम मूवमेंट, लैच इज मैनिपुलेटेड, अगली बात करें, लैच इज मैनिपुलेटेड। फिर उसके बाद में डोर वाज ओपन एंड गेट इट रिवार्ड। फिर इसी चीज़ को आपको बार बार रिपीट करके लिखना है, कैन रिपीटेशन ऑफ, रिपीट द प्रोसीजर, रिपीट, ये मैंने मेरे हिसाब से लिखा, रिपीट द प्रोसीजर। इसके बाद में आपको यही जो प्रोसीजर है
फिर आफ्टर दैट द प्रोसीजर इज रिपीटेड, आफ्टर दैट आपको यहाँ पर क्या लिखना है, आफ्टर दैट आफ्टर दिस प्रोसेस द प्रोसीजर इज रिपीटेड एंड देन आफ्टर दैट द प्रोसीजर इज रिपीटेड, देन आफ्टर दैट द प्रोसीजर इज रिपीटेड। क्या बताया गया, क्या बताया गया कि आफ्टर दैट प्रोसीजर इज रिपीटेड देन रैंडम मूवमेंट ऑफ कैट इज रिड्यूस, या फिर कम हो गया, जो भी कुछ है तुम्हारे हिसाब से लिख लेना, ठीक है, मैंने मेरे हिसाब से बता दिया है अभी भी, ठीक है। रिपीट हो तो वो कम हो गया, तो ये बताया गया तुम्हारी ट्रायल एरर थ्योरी के अंदर। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने दी थी, बिल्ली के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उसको एक पजल बॉक्स के अंदर रखा गया था और वो बार बार ट्राई कर रही थी, एरर हो रहा था, उसको बोला गया तुम्हारे ट्रायल एरर थ्योरी, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की पहली थ्योरी, ट्रायल एरर थ्योरी लर्निंग की। इसके बाद में अपनी जो अगली क्लास रहेगी वो रहेगी आपकी कॉग्निटिव बिहेवियर, सॉरी कॉग्निटिव बिहेवियर नहीं, कॉग्निटिव ऑपरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, टाइप एस टाइप आर थ्योरी, इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी जिसको बोला जाता है, साथ साथ में किसको, ऑपरेंट कंडीशनिंग को, ठीक है। ये रहेगी अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो ये थी, ये देख लीजिए आप कुछ, ठीक है। बाकी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर नए टॉपिक के साथ में, नए जुनून के साथ में, नए जज्बे के साथ में, नई आशा, नई किरण के साथ में। तब तक के लिए सभी को सलाम अलैकुम, जय हिंद, जय भारत, ठीक है।